अभी अभी राजस्थान में बीजेपी सरकार आई। हमारे सबसे बड़े लीडर राजस्थान के, हमारे समाज के दुर्गा मेडी जी, उनको दिन दहाड़े गोली मार। संजय सिंह देख लो, मनीष सिसोदिया देख लो, राज शेखावत जी की पगड़ी उछाली गई, महिपाल मकराना जी देख लो, आप इधर ओकेंदर देख लो हरियाणा से। तो हर जगह से धनंजय सिंह देख लो, आप जहां भी राजपूत लीडर पनपने की कोशिश कर रहा है, अपने को साबित करने की कोशिश कर रहा है, अधिकारों की बात कर रहा है, उसके साथ यही हाल किया जा रहा है कि उसका उठाओ और जेल। चलिए, स्वागत है आपका एक बार फिर जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। इमरान मसूद ने संदीप राणा को जिला अध्यक्ष बनवाकर एक बड़ा दांव खेला है। वैसे भी राजपूत समाज आजकल पता नहीं क्यों उखड़ा उखड़ा सा नजर आ रहा है। अगर बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, तो उसका कोर वोटर भी माना जाता था। चलिए, संदीप राणा जी हमारे साथ मौजूद है। संदीप जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। किस तरीके का समीकरण है समाजवादी पार्टी से कांग्रेस में? अब कांग्रेस में आप लोग हैं और कांग्रेस पार्टी में जाति जनाध्यक्ष की बागडोर आपको मिल गई, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैं पहले तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं हमेशा कांग्रेस में ही था। अच्छा। मैं नेताजी के साथ पहले भी कांग्रेस में था और परिस्थितियां ऐसी बनी कि नेताजी को मतलब अपने लोगों से प्रेशर इतना आया उस टाइम पे 2022 में कि उन्हें ना चाहते हुए भी सपा में जाना पड़ा। और हम पुश्तैनी कांग्रेसी हैं। मेरे जो ताऊजी थे महावीर सिंह राणा, बेड़ा संदल सिंह, वो 85 में एमएलसी रहे हैं और फिर चुनाव लड़ाया उन्होंने, हरिद्वार से विधायक रहे हैं, देवबंद से 89 में विधायक रहे हैं वो। तो और मैं अभी 2022 में चुनाव लड़ा हूँ सहारनपुर देहात से, कांग्रेस से। तो हम पुराने कांग्रेसी हैं और ऐसा नहीं है कि हमने इधर से उधर दर्द बदला है। हाँ, नेताजी के साथ सहयोग और सम्मान हमेशा रहा है। एक बड़ा दांव खेल दिया अब कांग्रेस ने आपके ऊपर, खासकर इमरान मसूद ने आपके ऊपर एक बड़ा दांव लगाया है। जनपद सहारनपुर में आपको जिला अध्यक्ष बनवाकर क्या लगता है कि समाज को अपनी ओर लेने का और अपनी ओर खींचने का एक बड़ा दांव खेला है? नहीं, देखिए, वो तो उनका हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे इतनी बड़ी सिफारिश की और नेताजी ने हमें जिला अध्यक्ष बनवाया। तो लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वो जो ये राजपूत वोट है, ये खासकर अब तक 10 साल से बीजेपी का कोर वोट माना जाता था और सही तरीके से ये मान के चलो कि वो ढाल की तरह इस्तेमाल करते थे इसको। जहां लड़ाई की, झगड़े की, हिंदुत्व की, जहां भी बात हुई वहां राजपूत समाज ने हमेशा पैरवाई की है बीजेपी की। लेकिन जिस लेवल पे ये लोग बीजेपी के साथ खड़े हुए थे, उसी लेवल पे बीजेपी ने इनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया। यानी उतने लेवल का सम्मान नहीं मिल पाया, किसी भी लेवल का सम्मान नहीं मिल पाया। अब मैं 2-4 महीने की ही बात कहूं आपको, अभी अभी राजस्थान में बीजेपी सरकार आई। हमारे सबसे बड़े लीडर राजस्थान के, हमारे समाज के दुर्गा मेडी जी, उनको दिन दहाड़े गोली मार दी। ये कानून व्यवस्था है? कहाँ है कानून व्यवस्था? उसके बाद अब जो भी राजपूत लीडर आवाज उठा रहा है, समाज की बात कर रहा है, इनसे अपने मुद्दों की, अपने उसके अधिकारों की, उसे उठा के जेल में डाल रहे हैं। संजय सिंह देख लो, मनीष सिसोदिया देख लो, राज शेखावत जी की पगड़ी उछाली गई, महिपाल मकराना जी देख लो, आप इधर ओकेंदर देख लो हरियाणा से। तो हर जगह से धनंजय सिंह देख लो, आप जहां भी राजपूत लीडर पनपने की कोशिश कर रहा है, अपने को साबित करने की कोशिश कर रहा है, अधिकारों की बात कर रहा है, उसके साथ यही हाल किया जा रहा है कि उसका उठाओ और जेल में डाल दो। क्या अचानक क्या हुआ ये कि राजपूत समाज के खिलाफ एक अजीब सा माहौल खड़ा हो गया? ये वजह क्या है? किस नजरिए से आप इसको देखते हैं? मैं मानता हूँ ये अचानक नहीं हुआ। ये 10 साल से इनकी पॉलिसी थी कि देखो, हमेशा राजपूत समाज इस देश में नेतृत्व करने की क्षमता जो थी वो राजपूत समाज में थी और इन्होंने सबसे पहले उसे ही चोट किया कि भाई इन्हें हिंदुत्व के नाम पर लड़ाते रहो, मंदिर मस्जिद पे धर्म की राजनीति करते रहो और धीरे धीरे इन्हें साइड में कर दो। हमारा जो लोकतंत्र है, इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी रहती है पॉलिटिकल, राजनीतिक हिस्सेदारी। इन्होंने सबसे हमें जो हिंदू बना के और इन्होंने धीरे धीरे राजपूत समाज को अपने दरकिनार करने का काम किया। राजस्थान में एक बड़ा राजघराना वसुंधरा राजे को भी साइड किया गया। आप मध्य प्रदेश में जाए तो वहां शिवराज सिंह चौहान को साइड किया गया। तो ये एक सियासत से आपको दरकिनार करते करते तो संदीप राणा, क्या लगता है जनपद सहारनपुर में कि जो समाज है उसको लामबंद करेंगे और जिस तरीके की लहर आपके समाज में है तो वो लामबंद हो पाएगी?
मैं क्या, ये तो समाज खुद समझ चुका है। वो खुद अब की बार इधर बीजेपी की तरफ को चलने का काम नहीं करेगा। अब ये चाहे हमारे शीर्ष नेता हैं बीजेपी के, कि योगी जी हैं, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, किसी को भी बुलाएं, लेकिन युवा पीढ़ी में जागरूकता आ चुकी है। वो समझ चुका है कि हमारा भविष्य अगर हम अब ना जागे तो कभी भी नहीं जाएंगे, और एक बड़ी तादाद में हमारे साथ चलने का काम करेंगे। माहौल चुनावी है, तो चुनाव में किस तरीके का माहौल बन रहा है? इमरान मसूद पर कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है, तो इमरान मसूद को न जाने क्यों जनता यहाँ की वक्त आते आते और उनको दरकिनार कर देती है। अब की बार किस तरह का माहौल लग रहा है? देखिए, वक्त आ गया है, अब आप देख रहे हो, आप तो खुद फील्ड में घूम रहे हो। अब की बार सबसे पहले सबसे ज्यादा एक है कि हिंदू वोट, मैं कह रहा हूँ राजपूत समाज का नहीं। कल बहुत बड़ा प्रोग्राम सैनिक सम्मेलन हुआ है, मनोज चौधरी जी ने गुज्जरों में समर्थन बहुत बड़ा दिया है। उससे पहले दलितों में 5-7 प्रोग्राम मैं खुद इकट्ठा वहां पे था, मौजूद था। बहुत बड़े प्रोग्राम हुए, 2 प्रोग्राम, एक साधारण सिर में, अम्बेटा चांद में रिकॉर्ड तोड़ प्रोग्राम हुए। तो मोमडनों में जाने का तो समय ही नहीं मिल रहा नेताजी को। इतने प्रोग्राम मैं कह रहा हूँ बीजेपी पार्टी के कैंडिडेट के नहीं हो रहे जितने नेताजी के हो रहे हैं। तो अब की बार हिंदू खुद उनके साथ ढाल बन के चल रहा है, उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। अब की बार हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं। उनके ऊपर कटाक्ष किया जाता है कि वो भड़काऊ बयान देते हैं। इमरान मसूद तो जिले में एक अजीब सी स्थिति पैदा कर देते हैं। तो अब की बार इमरान मसूद को क्या हो गया कि वो चुपचाप खामोश होकर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, एक तो उन्हें बहुत लंबे समय से राजनीति करते करते हुए, अगर 1-2 समय में 2 बार कभी आवेश में आके कोई बात हो ही गई हो तो इसका आप मुद्दा बना के विपक्ष खड़ा कर देता है। ये पुरानी वीडियो है, 10-10 साल, 15-15 साल पुरानी, जो ये लोग चलाते हैं, दिखाते हैं, हिंदू मुस्लिम कराते हैं। सही मायने में वो अपने समाज को समझा रहे थे कि भाई देखो, जो 2.5% वाला भी मामला है जो उसका है, कि भाई देखो इतने राजपूत हैं, उसके बावजूद भी यहाँ उनका है, आप इतने सारे हो, हमारा कुछ भी नहीं है। तो ये समझाने की बात है, हर समाज अपने में जाके समझाता है, चाहे गुर्जर समाज हो, जाट समाज हो, सैनी समाज हो, सब वही बात करते हैं जब समाज के बीच में बैठते हैं कि भाई हम इतने हैं और हमें अधिकार नहीं मिल पा रहे। अब हम ही है, राजपूत समाज है, राजपूत समाज को विरोध करने की आवश्यकता कहाँ पड़ी? इसीलिए तो पड़ी कि हम इतना ज्यादा उनका सम्मान करते हैं बीजेपी का, उसके बाद भी हमें कोई सम्मान वहां से नहीं मिल पा रहा। तो ये तो मुद्दे हैं सब चुनावी, ये हर चुनाव में उठा के लाते हैं नेताजी के खिलाफ। नेताजी सब समाज का सम्मान करते हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं, वो कोई गुरेज नहीं करते। वो ना रविदास जी के मंदिर में जाने में गुरेज करते हैं, ना अम्बेडकर की मूर्ति के माला चढ़ाने में गुरेज करते हैं, ना किसी मंदिर में जाने में गुरेज करते हैं, ना किसी गुरुद्वारे में। वो हर धर्म का सब सम्मान करते हैं और सब समाज को साथ लेके चलने का काम करते हैं। उनसे जो इंसान जुड़ गया, मैं नहीं मानता हूं कि उनसे फिर अलग हुआ हो। हर आदमी दिली रूप से उनसे जुड़ा हुआ है। राघव लखनपाल शर्मा चुनावी मैदान में हैं और जिस तरह की बताते हैं कि उनकी साफ सुथरी छवि है, तो इमरान मसूद पार हो जाएंगे? देखिए, ये तो राघव लखनपाल शर्मा जी अब की बार खुद देख रहे हैं। पहले भी उन्हें 4,90,000 वोट मिली और उस टाइम पे मैं मानता हूं कि कहीं आवाज भी नहीं थी। अगर कोई बीजेपी के खिलाफ बोल भी देता था हिंदू समाज में, वो समझ लो पूरे समाज का दुश्मन था। और आज की डेट में हर बिरादरी बढ़ चढ़ के खिलाफत में हिस्सा ले रही है। ये नौबत क्यों आई? नौबत लोगों को सिर्फ बहकाया गया, हिंदुत्व के नाम पे बहकाया गया, काम कुछ नहीं। मुद्दों की बात करें कुछ नहीं। अगर हम महंगाई की बात करें तो वो राम मंदिर की बात करते हैं, हम किसान की बात करें तो वो पाकिस्तान की बात करते हैं, हम उसकी पेट्रोल डीजल की बात करते हैं तो वो 370 की बात करते हैं। तो मतलब मुद्दों पे बात नहीं कर सकते। वो आप धर्म पे बात करा लो, उन पे पाकिस्तान पे, भारत पे, इन पे बात करा लो, उन पे, बाकी मुद्दों की कोई बात नहीं है। एक नारा दिया इमरान मसूद ने, संविधान बचाने का एक नारा दिया, तो ये नारा संविधान, लग रहा है कि संविधान खतरे में? बिल्कुल खतरे में। अगर अब की बार जो इन्होंने 400 पार का नारा दिया है, अब की बार अगर वो 400 पार 300 पार भी आ गए तो संविधान बिल्कुल खतरे में है। और ये कि लोकतंत्र ही सारा खतरे में है। ये जो है तानाशाही लाएंगे और फिर मैं कहता हूं कि आप लोगों को, हम लोगों को वोट डालने का भी जो है वो नहीं रहेगा, अधिकार नहीं रहेगा। कांग्रेस पार्टी की किस तरह की तैयारी देश में है इस वक्त? आप देख ही रहे हैं, आपकी बार माहौल में बहुत
परिवर्तन है। जो लोग कांग्रेस को देखना बैठना कांग्रेस के लोगों के साथ पसंद नहीं कर रहे थे, वो खुद बीड़ा उठा के कांग्रेस के साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। अंतिम और आखिरी बात, जनपद सहारनपुर में इमरान मसूद को लेकर कितने आश्वस्त हैं चुनावी माहौल को लेकर आप? 100% आश्वस्त हैं। अब की बार तो ऐसा माहौल बन रहा है, मैं भी 10-15 साल से नेताजी के साथ लगा हुआ हूँ, आज तक मैंने भी ऐसा माहौल नहीं देखा कि हर आदमी, खासकर वो वर्ग जो नेताजी को मतलब पूर्ण रूप से पसंद नहीं करता था, सही बात तो ये है, वो वर्ग खुद कांधों पे उठाओ फिर रहा है नेताजी को। तो मतलब ये है कि पूरा ही माहौल अब की बार बदला हुआ है और अब की बार लोग समझ भी गए। देखो इतना लंबा समय हो गया नेताजी को, नेताजी इतने चुनाव हार चुके हैं, उसके बाद भी लोगों ने के साथ आना जाना मरना जीना, उनके काम, कोई सा भी वर्ग है उन्होंने कभी नहीं छोड़े। किसी ने वोट दी या नहीं दी, ठाकुर समाज हो चाहे गुज्जर समाज हो जाट समाज हो, उन्हें वोट मिला या नहीं मिला, उन्होंने कभी किसी को दरकिनार नहीं किया, सबका सम्मान किया। बहुत थोड़ा सा समय रह गया, कुछ ही समय बचा है, चुनावी माहौल नजदीक आ गया, वोटिंग का टाइम आ गया, बीच में बहुत सारी अफवाहें बहुत सारी वीडियो सामने आएगी, तो उस पर संदीप राणा क्या चाहते? देखो अफवाहों पे तो अब तो निजाम लग चुका है, अब लोग अफवाहों पे ध्यान नहीं दे रहे। अब तो जो वीडियो डाल रहे हैं वो अपने खुद सोचे खुद समझे कि समाज किस तरफ जा रहा है। उन्हें भी इस बात का अकल होनी चाहिए कि आप लोग समाज के साथ चलो, ना कि जो चंद लोग हैं कुछ पैसों के लिए, कुछ राजनीतिक लालच के लिए, छोटे छोटे लालच के लिए अपने देश को अपने समाज को गंदा कर रहे हैं। उस चीज को दरकिनार करके अब की बार लोग जो है एक तरफा गठबंधन के साथ चल रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे सहारनपुर लोकसभा की जनता को? मैं तो यही कहना चाहूंगा अपने हिंदू भाइयों से, मुसलमान भाइयों से, अब की बार ऐसा माहौल बना है देश में कि जिसकी चाहना हर आदमी ने, हर इंसान ने की थी, और अब की बार अगर गठबंधन की सरकार आती है तो अमन और शांति इस देश में बहुत बड़े पैमाने पर कायम होगी। जो लोग कानून व्यवस्था की बात करते हैं वो कानून व्यवस्था कहीं है ही नहीं। सही मायने में तो यह है कि उन्होंने एक बिजनेस के तौर पे इस देश को चलाया हुआ है। दो ही आदमी इस देश को चला रहे हैं और दो के बाद जितना पैसा इकट्ठा किया जा रहा है वो भी दो ही आदमी है। तो यानी कि 4 आदमियों ने मिलकर पूरे देश का बंटाधार किया हुआ है। आप मुद्दों की बात करोगे, आप कर्ज कितना है देश पे, मैं उसमें ज्यादा नहीं डीपली जाऊंगा, सबको पता है इस चीज का। तो अब की बार मैं यही अपील करूंगा कि एक साथ होकर गठबंधन के साथ चला जाए। शुक्रिया। तो आपने सुना संदीप राणा को, सहारनपुर से कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। इन्होंने इमरान मसूद के चुनाव को लेकर अपनी पूरी बात रखी। अगली इस तरह की वीडियो देखने के लिए जनादेश टीवी इंडिया को यूट्यूब और फेसबुक पर जाकर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।